ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। हेमवर्ण पीतांबर माथे मुकुट अनूप, शंख चक्र अम्बुज गदा धरे चतुर्भुज रूप। कानन में कुंडल छवि छाजे, उर मुकुटन की माल बिराजे। मुख आभा कछु कही न जाई, भानुकोटि प्रगटे मनु आई। अगली कथा 24वां अध्याय 5वां स्कंध 14 लोकों का वर्णन करना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ऐसा भी किसी पुराण में लिखा है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का रथ रहता है। जब उसके सन्मुख सूर्य और चंद्रमा का रथ आ जाता है तब ग्रहण लगते हैं, जिसकी कथा विस्तार पूर्वक अष्टम स्कंध में आवेगी। पर सुदर्शन चक्र की रक्षा से राहु कुछ उसका कर नहीं सकता। उसके 12 योजन नीचे सिद्ध चरण व विद्याधर आदि देवताओं के रहने का स्थान है। उनके 12 लाख योजन नीचे यक्ष, राक्षस व पिशाच लोग रहते हैं। उनके 100 योजन नीचे पृथ्वी मृत लोक की है। हंस, बाज व गिद्ध आदि बड़े बड़े उड़ने वाले पक्षी 12 योजन से अधिक जाने की सामर्थ्य नहीं रखते। ऊपर के 7 लोक 7 खंड के घर के समान हैं और नीचे के 7 लोक भी उसी के तुल्य समझना चाहिए। नीचे के 7 लोकों के नाम अलत, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल है। नीचे के 7 लोक 10-10 हजार योजन के विस्तार में है। ऊपर के 7 लोकों के नाम भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक है। जितना सुख भोजन, वस्त्र व भोगादिक का वहाँ रहता है, उससे अधिक नीचे के लोक में समझना चाहिए। अतरलोक में मैं नामक दैत्य रहता है। वह इंद्रजाल की माया व विद्या बहुत जानता है। दैत्य लोग उस विद्या को उससे पढ़कर किसी को कुछ नहीं समझते। उस लोक के रहने वाले सब दैत्य व दानव अपनी अपनी स्त्रियों समेत अमृत पीकर आनंद पूर्वक भोग व विलास करते हैं। अमृत पीने से उनको मरने व बूढ़े होने का डर नहीं रहता और अच्छी अच्छी औषधि खाने से उनको कुछ रोग नहीं होता। उनकी आयु की कुछ अवधि नहीं है। जब अधिक दैत्य उत्पन्न होने से वहाँ जगह नहीं रहती, तब हर इच्छा से सुदर्शन चक्र वहाँ जाकर कुछ दैत्यों को मार डालता है। उसके नीचे बितर लोक में मैदानों का बेटा बलवान असुर, जिसने इंद्रजाल की 96 माया बनाई है, रहता है। भानुमति आदि उसी मंत्र को सीखने से एक साइती में फल समेत वृक्ष लगाकर दिखला देती हैं। यह सब इंद्रजाल की विद्या समझना चाहिए। बलवान असुरों के जमुहाई लेने से वक्त उनके मुख से अति सुंदरी पुष्चली स्त्रियां निकलकर तीनों लोकों में फिरती हैं और इस इच्छा पूर्वक एक पुरुष को उठा ले जाकर उसे औषधि के कुंड में डाल देती हैं। जब वह कुंड में स्नान करने से रूपवान हो जाता है और उसे 10,000 हाथी का बलवा कामदेव में बड़ी सामर्थ हो जाती है, तब वह पिछली अवस्था को भूलकर अपने को बड़ा बलवान ईश्वर के समान समझकर उन तीनों पुष्चलियों से भोग विलास करता है। उसी बितरलोक में हाटकेश्वर में महादेव रहते हैं, जिनका ब्रीहि अग्नि ने मुँह से खाकर गुदा के रास्ते बाहर निकाल दिया था। उसी से बहुत अच्छा सोना उत्पन्न हुआ, जिस स्वर्ण के भूषण देवताओं की स्त्रियां पहनती हैं।
मृतलोक का सोना उनकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके नीचे तीसरे सुतल लोक में राजा बलि राज करता है, जिस बलि को वामन भगवान ने इंद्रादिक देवताओं के कल्याण के वास्ते वहाँ भेज दिया था। सो वह अपने गुरु वह परिवार समेत वहाँ रहकर आठों पहर परमेश्वर का दर्शन पाने से अपना जन्म सफल जानता है। राजा बलि ने शुक्राचार्य गुरु के वर्जने पर भी 3 पग पृथ्वी वामन भगवान को दान दिया है। इसी कारण नारायण जी त्रिलोकी नाथ आठों पहर उनके द्वार पर गदा लिए बने रहते हैं। सुतल लोक में वैकुंठ के समान सुख रहता है। उसी 3 पग पृथ्वी दान के प्रताप से राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्रपुरी का राज्य पावेगा। दान देना ऐसा अच्छा होता है जिसके नीचे चौथे सतातल लोक में त्रिपुर दानव महादेव का परम भक्त वहाँ राज्य करता है। शिव जी की कृपा से उनको मरने का कुछ डर नहीं रहता। उसके नीचे 5वें महातल लोक में कद्दू, तक्षक व काली आदि बड़े बड़े सर्प अपने कुटुंब समेत जिनके अनेक सिर व फण हैं वहाँ का राज्य करते हैं। ये लोग गरुड़ जी से डरा करते हैं। उनके नीचे 6ठे रसातल लोक में विराट कुल दानव अपने परिवार समेत आनंद पूर्वक वहाँ राज्य करता है। उसके नीचे 7वें पाताल लोक वासुकी आदि बहुत बड़े बड़े नाग और 1000 मस्तक वाले अति तेजवान शेष जी वहाँ रहते हैं, जिनके मस्तक पर पृथ्वी एक सरसों के समान रखी है। हजारों महासुंदरी नाग कन्याएं दिन रात उनकी सेवा करती हैं। शेष जी आठों पहर परमेश्वर का गुण 1000 मुख और 2000 जिह्वा से गाते हैं। जिस पर भी उनके भेद व आदियंत को नहीं पहुँचते। शेष जी के अंग पर एक सैया अति सुंदर सांगोपांग रखी है। उस पर चतुर्भुजी रूप भगवान जगत को सुख देने वाले 30,000 योजन के शरीर से लक्ष्मी समेत शयन करते हैं। नीचे के 7 लोकों में सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता। वहाँ ऐसे मणि व रत्नादिक हैं जिनके तेज से दिन रात उजियारा बना रहता है। वहाँ सुदर्शन चक्र की तड़प से स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। वहाँ के लोग देवताओं के समान सुख भोगने से बूढ़े व दुबले नहीं होते। शेषनाग की महिमा का वर्णन सुखदेव जी ने मुनि ने कहा, हे शेषनाग जी, भी 11वें रुद्र में संकर्ष नाम एक रुद्र है। महाप्रलय में उनके मुँह से अग्नि निकलकर 3 लोकों को जला देती है। 14 भुवन इनके एक मस्तक पर रखे हैं। इतना बोझ उनको कुछ नहीं मालूम देता। देवताओं और नागों की 1000 कन्याएं नित्य आकर उनकी सेवा में बनी रहती हैं। तिस पर भी शेष जी को कामदेव की चेष्टा नहीं होती। वह केवल संसार के कल्याण के वास्ते काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन व इंद्रियां आदि को अपने अधीन रखकर उनके वश नहीं होते। बड़े बड़े योगी व मुनि उनके चरणों का ध्यान व सुमन 8 पहर किया करते हैं। शेष जी दिन रात वैकुंठनाथ की कथा व कीर्तन करने के सिवा दूसरा काम नहीं करते। जो कोई मुक्ति की चाहना रखता है वह शेष भगवान का ध्यान व स्मरण करके उनकी शरण में जावे तो संसार में वांछित फल पाकर भवसागर पार उतर जाए। शेष जी से अधिक किसी दूसरे देवता की पूजा परमेश्वर के मिलने के वास्ते उत्तम नहीं होती। कहाँ तक उनकी महिमा तुमसे कहूँ, उनका कुछ अंत नहीं। हे राजा, जहाँ तक इस जीव के रहने और जाने की गति है सो वर्णन किया। इसके सिवा और कहीं जीव नहीं जा सकता और न जन्म ले सकता है। नरकों के नाम और उनका हाल वर्णन करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव जी, आपने कहीं जगह कहाँ है कि आप पाप करने वाले नरक में जाकर बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कर्म करने वाला स्वर्गलोकादिक व सुख भोगता है।
किंतु 14 लोकों की कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इससे मुझे नरक का नाम केवल भय दिखाने के लिए मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ कि जो ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इस पाप के बदले मुझे नरक जाने का डर लगा है। सो नरक का कोई भिन्न लोक पृथ्वी व पानी पर होकर उसके नाम में कुछ भेद हो तो नहीं है, उसे वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही सुखदेव जी हंसकर बोले कि हे राजा, तू नरक में जाने योग्य नहीं है, इसलिए वहाँ का हाल तुमसे नहीं बतलाया। अब कहते हैं तो सुनो। नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण धरती से नीचे पानी के ऊपर है। धृतराष्ट्र आदि चारों वर्ण के दिव्य पितर उस नरक का दुख देखकर अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उनके द्वार पर बने रहते हैं, जिसमें कोई हमारे परिवार का ऐसा कर्म ना करे कि उसे नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा हैं। तामिस्त और रौरव आदि 28 नरक हैं। उनके दक्षिण संयमी नाम की एक पुरी भी नरक के समान है। सो धर्म राज उसे यमराज भी कहते हैं। मरने के उपरांत पापी को नरक में गिरा और नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मानुसार वहाँ सुख व दुख भोग कर फिर संसार में जन्म पाता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जिस नरक में वो लोग जाते हैं उनका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरे का धन व स्त्री छल बल से ले लेता है, उसे यमदूत बांधकर मुग्दरों से मारते हुए तमिल नामक महाअंधकार नरक में ले जाकर डाल देते हैं। वहाँ उसे कुछ भोजन व पानी नहीं मिलता। जो कुछ किसी स्त्री के पति या रक्षक को किसी बहाने से बाहर भेजकर उसके साथ भोग करता है, उसकी आंखें फूट जाती हैं और मरने के उपरांत यमदूतों ने यमदूत मुग्दरों से मारते हुए ले जाकर उनके अंग अंग काट कर अंधतात्मित नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करके अभिमान से कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूँ, उनको यमदूत रौरव नरक में डालकर सांपों से कटवाते हैं। जो कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षी को भोजन के वास्ते यहाँ या शत्रुता से मारता है, यमदूत उसको महारौरव नरक में डाल देते हैं। तब बड़े बड़े सर्पों के काटने में महादुख पाता है। जो मनुष्य केवल अपने तन में प्रीति रखकर उसको सुख देने के लिए अपना धर्म कर्म छोड़कर ब्राह्मण वेद व शास्त्र को नहीं मानता, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में जहाँ सड़ा हुआ मांस भरा है डालकर उसका मांस बड़े बड़े गीधों को खिलाते हैं। जो कोई हरिण व पक्षी आदि को बांध रखता है या पिंजड़े में बंद रखता है, उसे यमदूत पीप भरे हुए कुंभी पाक नरक में डालकर गरम गरम तेल उसके बदन पर छिड़कते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देता है, उसको यमदूत ले जाकर एक पट पर जहाँ 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पीटी हुई अग्नि ऐसी जलती है, नंगे पैर डवराते हैं, उनके पैर जलते हैं, वहाँ क्षुधा और तृषा से अति दुखित पाता है, कुछ अन्न व जल नहीं पाता, अचेत होकर गिर पड़ता है। जिसने रोम पशु के अंग पर रहते हैं उतने 1000 वर्ष उस जलती हुई धरती पर तड़पता है। जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़कर प्रेम मन से या किसी को देखकर कुराह चलते हैं, उनको यमदूत अतिपत्र नरक में जहाँ वृक्ष में तलवार ऐसे पत्ते हैं ले जाकर उन दरख्तों पर चढ़ाकर गिरा देते हैं।
शरीर कट जाने से उन्हें बड़ा दुख प्राप्त होता है। जो राजा किसी को बिना अपराध दंड देता है या ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यमदूत शूकर मुख नरक में ले जाकर तेल के समान पेरते हैं। वहाँ जीव कोल्हू में पेरने और शूकर ऐसे जानवर के काटने से बड़ा दुख पाता है। जो कोई अपनी कमाई में देवता व पितर का भाग न देकर केवल अपना व परिवार का पेट पालता है, उसको यमदूत अंधकूप नरक में डाल देते हैं। वह सांप, बिच्छू और जोक आदि के काटने से बहुत दुखी होता है। जो कोई उत्तम पदार्थ अकेले खा लेता है, अपने साथी व देखने वालों को नहीं देता, उसे यमदूत कृमि भोजन नरक में 1000 योजन के कुंड में जो कीड़ा से भरा है डालकर वही कीड़े खिलाते हैं। जो कोई किसी ब्राह्मण का धन व खेत चुरा कर या बरजोरी से ले लेता है, उसको यमदूत संद 10 नरक में जहाँ बिच्छू भरे हैं डालकर लोहे का गज आग से लाल करके उसका अंग दाग देते हैं। जो कोई पर स्त्री से भोग करता है या जो स्त्री अपना पति छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है, यमदूत उसके तनु में चलती हुई लोहे की मूर्ति लपटाकर नाना प्रकार के दुख देते हैं। कोई जो ऊंच नीच वर्ण का विचार न रखकर पर स्त्री गमन करता है, उसे यमदूत वज्र कंठक व सालमली के नरक में डालकर बड़े बड़े लोहे के कांटे उसके शरीर में चुभाते हैं। जो मनुष्य राजा या बलवान होकर किसी का धर्म जबरदस्ती बिगाड़ देता है, उसे यमदूत बैतरणी नदी में जहाँ लोहू, पीप और मलमूत्र आदि भरा है डालकर भोजन की जगह वहीं खिलाते हैं। तब पापी जीव अपने कर्मों को समझकर वहाँ बहुत पछताता है। जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता है, उसे यमदूत लाला भक्ष नरक में डालकर मुँह की लाल व पीप पिलाते हैं। जो कोई राजा या बड़ा आदमी अहेर आदि में पक्षी को मारता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर वहाँ से पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। जो मनुष्य देवी देवताओं के नाम से अपने भोजन के वास्ते जीव हिंसा करते हैं, उन्हें यमदूत विश्वासन नरक में डालकर मुग्दरों से इस तरह कूटते हैं जिस तरह ओखली में धान कूटे जाते हैं। आग लगाने वाले मनुष्य को यमदूत सार में या धन नरक में डालकर हजारों कुत्तों से कटाते हैं। जो कोई किसी से द्रव्य लेकर झूठा न्याय हज्जा करता है और जो मिथ्या साखी भरता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर सिर नीचे पैर ऊपर करके रक्त भरे हुए विश्वासन नरक में गिराते हैं। उनको सूखी पृथ्वी पर जल दिखलाई देता है और पानी भरा हुआ स्थान सूखा देख पड़ता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद का अधिकारी होकर देवताओं के बहाने यहाँ अपने सुख के वास्ते मद्य पीता है, उसे यमदूत लोना मिट्टी से भरे हुए क्षार कर्म नरक में डालकर गलाया हुआ शीशा पिलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिन जीवों का मांस खाते हैं, वो जीव गिद्ध रूप होकर उनका मांस खाते हैं। उन्हें रक्त के सिवा पानी पीने को नहीं मिलता। जो कोई साधु संत कंगाल या अपने सेवक को बिना अपराध दुर्वचन कहकर सताता है और अंधे मनुष्य को पूछने से भी राह नहीं बतलाता, उसे यमदूत रक्षो गण भोजन नरक के जहाँ राक्षस काटते हैं डालकर 5-5 साल 7 मुँह वाले सांपों से कटाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए मगन व बैरागी को आंखें दिखाकर छिड़क देता है, उसे यमदूत शूल प्रोत नरक में डालकर बड़े बड़े गिद्धों व सांपों से कटाते हैं और कुछ भोजन व पानी नहीं देते। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य वेद व शास्त्र से विमुख होकर थोड़ा या बहुत कुकर्म करता है और परमेश्वर की कथा व स्मरण में प्रीत नहीं रखता, वह अवश्य नरक में जाकर अपने कर्मानुसार दुख पाता है।
मनुष्य का तन वेद व शास्त्र से विरक्त चलने के वास्ते नहीं होता, अपना शरीर दूसरी योनि में भी पाल सकता है। इसलिए मनुष्य को संत व महात्मा की सेवा व संगति करके ज्ञान सिखाना चाहिए और ज्ञानी होने पर सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझकर दूसरे जीवों की रक्षा व पर उपकार करना उचित है। जिसमें परलोक बने अज्ञानी मनुष्य जब तक कथा व पुराण न सुने और अनजान में उससे नरक भोगने योग्य कोई पाप भी न हो जावे और ज्ञान प्राप्त होने पर कुकर्म छोड़कर परमेश्वर का भजन व स्मरण करे तो नारायण दीन दयालु उनका सब अपराध क्षमा करके उसे देवलोक व वैकुंठ का सुख देते हैं। पहले पाप करने के कारण वह नरक में नहीं जाता। हे राजा, तुम मत डरो। भगवत कथा सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सांप डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और वैकुंठ का सुख मिलेगा। जो कोई इस स्कंध की कथा सच्चे मन से सुने व पढ़े वह सब पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा छठा स्कंध। लिखो बड़ाई नाम की जाको वारन पार, जिम सुमरे सो होत हैं कोटि जियो निस्तार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।